उसी प्रकार बहिर्मुख जीव अविद्या रोग से या माया जनित अज्ञानता से पीड़ित हो रहा है। अज्ञानता को नाश करने का एक ही उपाय है, कृष्ण नाम रूप गुण लीला का चिंतन करना और स्मरण करना। अज्ञानतावश बहिर्मुख जीव को वह कृष्ण नाम रूप गुण लीला चिंतन स्मरण अच्छा नहीं लगता है, किंतु यदि महत पुरुष रूपी वैद्य की आज्ञानुसार, वैद्य रोग को ठीक करता है और महत पुरुष इस भवरोग को ठीक करता है, तो महत पुरुष की आज्ञानुसार कृष्ण नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन किया जाए तो निश्चय ही अविद्या का नाश हो जाता है एवं कृष्ण नाम रूप गुण लीलाओं का माधुर्य मधुरता प्रतीत होने लगती है और वो कृष्ण नाम रूप गुण अच्छे लगने लगते हैं। तो सार यही है, मन लगे या ना लगे, हमें भजन करना ही है और भजन के जिस अंग में मन लगे। माला में न लगे सेवा कर लीजिए, सेवा में न लगे प्रसाद बनाइए ठाकुर जी का, माला बनाइए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, वैष्णव जन की सेवा करिए, परिक्रमा करिए, बहुत है। 64 अंग भक्ति है। हमारे यहाँ वो कट्टरता नहीं है, हमारे यहाँ इतनी लिबर्टी है, जानते हैं, क्योंकि विविधता है सृष्टि में, इतनी लिबर्टी है कि और हर अंग परिपूर्ण है। अगर निष्ठा पूर्वक कोई परिक्रमा कर रहा है और दीक्षित है नाम स्मरण करके, तो भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम सेवा प्राप्त कर लेगा। एक अंग परिपूर्ण है। नाम में यदि निष्ठा है तो और कुछ करे न करे, नाम से ही प्रेम प्राप्ति हो ही जाती है, तो प्रमाणित है। नाम में रुचि नहीं है, सेवा में लग जाए, ठाकुर सेवा में बढ़िया बढ़िया सेवा करे, श्रृंगार करे, निष्ठा सहित सेवा से ही भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। हर अंग परिपूर्ण है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि नाम कलयुग का मुख्य साधन है, नाम परम सरल है, सहज है। सत्संग के लिए तो देखो मैं भी चाहिए हूं और आप भी चाहिए, वाईफाई भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन नाम यदि 3 बजे नींद खुल गई आपकी और नहीं आ रही है नींद, तो बिस्तर पर सोते सोते कुल्ला करो चाहे मत करो, माला उठा लो। माला भी नहीं उठा पाते हो तो काउंटर ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम कर लो। इतनी सहजता किसी साधन में नहीं। सेवा करनी है तो 3 बजे थोड़ी घंटी बजा दोगे, ठाकुर जी को उठा दोगे, क्यों जी? परिक्रमा करनी है तो 3 बजे थोड़ी चले जाओगे, शायद भूत मिल जाए रास्ते में। आजकल नहीं मिलेगा, आजकल नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे साधनों में परिस्थितियों का अंतर है, लेकिन नाम में सब समय अनुकूल है। ट्रेन में जा रहे हैं, करते रहो माला। ट्रेन में मंत्र तो नहीं कर सकते, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी नहीं कर सकते, क्यों जी? श्रीमद् भागवत का पाठ भी नहीं कर सकते, श्रवण भी नहीं कर सकते। आजकल श्रवण तो कर सकते हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ ऑनलाइन, यदि आप ट्रेन में हो और वाईफाई चालू है तो श्रवण चलता है। लेकिन फिर भी नाम बहुत सरल है, इसलिए कलयुग में नाम को कहा गया। लेकिन यदि नाम में रुचि नहीं लगती तो किसी भी अंग में आप लग जाएंगे तो भगवत प्रेम प्राप्ति हो जानी है। और मेरा मानना तो कहीं ये है कि किसी भी अंग में लगेंगे, कहीं ना कहीं वो नाम के लिए आपको उकसाएगा। नाम आप करके रह नहीं पाएंगे बिना नाम किए, क्योंकि कलयुग का परम साधन है नाम जप। और नाम जप जो है ये 64 भजनांगों का अंगी है। जैसे ये मैं हूं, मैं अंगी हूं, ये मेरा एक हाथ अंग है। आपने देखा होगा हाथ कटे हुए भी लोग होते हैं ना, हाथ कटे हुए भी लोग होते हैं, बाह कटे भी लोग होते हैं, पैर कटे भी होते हैं। एक तो ऐसा कई बार
हमने रील्स में देखा कि ना हाथ है ना पैर है, केवल बस ये इतना ढांचा है। तो ये अंगी है, अंगी है तो जी रहा है आदमी, और अंगी नहीं हो, खाली हाथ पैर हो, नहीं जी पाएगा ना। तो अंगी माने मुख्य मुख्य चीज, मुख्य साधन। तो नाम के बिना कलयुग में साधन होगा नहीं, लेकिन शुरू में हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया कि तू शुरू कर, कैसे भी कर, रास्ते पर तो तू आ ही जाएगा। और आ गए, हम जैसे बहुत लोग आ गए। कभी माला न करने वाला भी वो माला में उसका प्राण हटक जाता है। तो तू सेवा से ही कर, सेवा में तेरी रुचि है, सेवा से कर। अंगी कैसे छूट जाएगा, आ ही जाएगा। गलत भी करो, मनमानी भी करो, हानि कुछ नहीं होनी है। कर्म कांड में हानि है। हमारे यहाँ तो मरा मरा कहने वाला भी वाल्मीकि बन जाता है। तो मरा मरा कह, चल तू कह, आ जाएगा लाइन पर। तो इसलिए कोई से भी अंग का हम सेवन करें, नाम के साथ करें। नाम की कृपा से, नाम क्योंकि अंगी है, हमें हमारे इष्ट तक उसकी प्रेम सहित चरण सेवा तक पहुंचा ही देगा।